हेलो गाइस, मैं आपकी रिया हाजिर हूँ एक कोरियन स्टोरी के साथ। स्टोरी बहुत रोमांटिक और सेक्सी है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की एक डिटेक्टिव लड़के का इम्तिहान लेने के लिए एक दूसरी लड़की का इस्तेमाल करती है और उस लड़की को ऐसा परफ्यूम देकर डिटेक्टिव के पास भेजती है जो कि मर्दों को काफी हद तक अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और उस लड़की का ये प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल होता है और वो लड़का उस दूसरी लड़की से अट्रैक्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि लड़का एग्जाम में पास होता है या फेल। तो चलिए स्टोरी को आगे देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम काम से मिलते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसपे इल्जाम लगा है कि वो अपने सीनियर की वाइफ के साथ प्यार मोहब्बत करता पकड़ा गया है। तो 2 साल के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया था और काम का कहना है कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। मेरी एंट्री वहाँ पर गलत टाइम पर हुई थी जिसकी वजह से सबको शक मेरे पे गया। तो इसकी वाइफ भी इसकी बात नहीं सुनती जो कि एक पुलिस ऑफिसर ही होती है और कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई कर देती है। तो अब काम बेरोजगार हो जाता है। तो उसने अपनी डिटेक्टिव की एजेंसी खोली होती है। यहाँ पर वो उन लोगों को पकड़ता है जिनके पार्टनर अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं, यानी कि शादी के बाद भी वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों के साथ अफेयर रखते हैं और उनसे मुलाकातें करते हैं। इसका असिस्टेंट होता है पॉम और उसे बताता है कि आपकी एक सुंदर सी लड़की के साथ अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर काम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको सुंदर लड़कियों में काफी इंटरेस्ट होता है। फिर एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम सूजी होता है और वो काम से कहती है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। तो सूजी उसे कहती है कि उसको पकड़ने में मेरी मदद करो और मेरे पति को जेल में डलवा दो क्योंकि शादी के बाद भी अफेयर करना वहाँ पर क्राइम होता है। काम कहता है कि मैं उसकी वीडियो बना लूंगा चीट करते हुए और मैं तुम्हें दे दूंगा, इससे काफी आसान हो जाएगा उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में और उसको जेल में डलवाने के लिए। उसी वक्त काम की वाइफ डिवोर्स पेपर लेके काम को मिलने आई होती है। तो काम उस पर साइन नहीं करता, कहता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा डिवोर्स। और वो उसे कहता है कि मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा था। तो काम की वाइफ उसको कहती है कि तू चिटर है तो चिटर ही रहेगा। काम की वाइफ उसकी बात मानती ही नहीं है। इसके बाद काम सूजी के हस्बैंड के पीछे लग जाता है उसका काम करने के लिए। उसका पीछा करते हुए एक दिन किसी होटल में पहुंच जाता है। यहाँ पर अक्सर कपल प्यार मोहब्बत करने के लिए आया करते थे। यहीं पर सुजिन का हस्बैंड एक लड़की के साथ रूम में था। काम दरवाजा खटखटाता है और वो खोलता है तो काम अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि हाँ उस अंदर कमरे में एक लड़की है और वहाँ उसकी बैक साइड दिख रही होती है, उसका फेस नहीं दिख रहा होता। तो काम को पता नहीं चलता कि वो लड़की कौन है और वो प्यार मोहब्बत करने में फिर बिजी हो जाते हैं और ये बगल वाले रूम में जाता है। यहाँ पर ये सुजिन से मिलता है और बताता है कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड यहीं पे है और वो एक लड़की के साथ है और तुम्हें वो चीट कर रहा है। सुजिन डरी हुई होती है और कहती है अगर मेरा हस्बैंड पकड़ा गया तो वो जेल चला जाएगा, अगर वो जेल चला गया तो मेरा क्या होगा। काम को ऐसी ऐसी बातें कहती है और रोते रोते उसको किस करने लग जाती है और काम का भी खुद पर कंट्रोल नहीं होता, वो भी उसको किस करने लग जाता है। और इसके बाद दोनों ही प्यार मोहब्बत करते हुए एक दूसरे के साथ फिजिकली हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब काम को होश आता है तो वो बिना कपड़ों के पड़ा होता है। सुजीन भी इसके बगल में बिना कपड़ों के लेटी हुई होती है और वो मर चुकी है और ये उसकी डेड बॉडी होती है। अब काम ये देखकर डर जाता है कि ये क्या हो गया। इसके बाद भागा भागा उसके हस्बैंड के रूम में जाता है। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी मरा पड़ा होता है और जो उसके साथ लड़की थी ब्लैक कपड़े वाली जिसकी पीठ देखी थी उसने, वो बाथरूम से बाहर आकर लाश को देखकर चिल्लाने लग जाती है और काम उससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। सुजिन कहती है कि यह मेरा हस्बैंड था। ये सुनने के बाद काम सोच में पड़ जाता है कि अगर ये सुजिन है तो बगल वाले रूम में कौन थी जो खुद को सुजिन बता रही थी। ये सुनकर उनका दिमाग बहरा जाता है और वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही हैं, तो सिर्फ ये दोनों ही यहाँ पकड़े जाएंगे। पूरे होटल में कैमरे लगे होते हैं तो इनका पकड़ा जाना तो बिल्कुल तय होता है। यहाँ से दोनों चुपके चुपके आते हैं, रिकॉर्डिंग चुराने के लिए रूम में जाते हैं पर इनके पहुंचने से पहले ही सारी रिकॉर्डिंग वहाँ से गायब हो जाती है और काम को शक होता है कि वो किलर ही लेकर भागा होगा जिसने उन दोनों को मारा है। इसके बाद काम अपने असिस्टेंट पॉम को बुलाता है, उसकी हेल्प से रूम की साफ सफाई करते हैं और अपने सारे सबूत मिटा देते हैं। यहाँ पर दोनों बॉडी को ले जाकर एक सुनसान जगह पर दफना देते हैं। अब काम परेशान है कि वो लड़की आखिर ठीक है क्योंकि अगर ये सुजिन है तो वो लड़की कौन थी, अभी भी जिंदा है ये तो वो मर गई है और वो भी तो खुद को सुजिन बता रही थी। और काम को तो अब उसकी डिटेल चाहिए होती है और वो उसकी डिटेल निकलवाता है और चेक करता है और उसका एड्रेस देखता है और फिर काम उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसके घर पे वो लड़की की एक लड़के के साथ फोटो होती है और वो उसका बॉयफ्रेंड होता है। लड़की के पास काम की सारी डिटेल रखी हुई होती है जिससे पता चलता है कि इस लड़की ने, जो कि खुद को सुजिन बता रही थी, इसने काम को टारगेट करके फंसाया था और फिर ये सब हुआ है। काम अब सुजिन के पास आता है और कहता है कि देखो कुछ दिन अभी शांत से रहो, बाद में पुलिस को जाकर बता देना कि मेरे हस्बैंड मिसिंग हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद सुजिन पुलिस में जाकर बताती है कि मेरे हस्बैंड काम से बाहर गए थे सर, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस का मानना होता है कि अरे वो किसी लड़की के साथ अय्याशी करने गया होगा, आ जाएगा। यह सुनने के बाद सुजिन सोचती है कि नहीं अब तो मुझे सच बता देना चाहिए। ये बताने वाली होती है कि मेरे हस्बैंड मर चुके हैं और उन्हें किसी ने मार दिया है। इससे पहले काम यहाँ पर आ जाता है जो कि अब पुलिस वाला होता है क्योंकि उसके 2 साल पूरे हो गए होते हैं। अब तो वो सस्पेंड भी नहीं रहा था। अब काम पर वापस से ज्वाइनिंग हो गई और सुजिन कुछ नहीं बता पाती इसकी वजह से और यहाँ से चली जाती है। इतने में पुलिस को सुजिन के हस्बैंड की कार मिल जाती है। उन्होंने पॉम को कार डिस्ट्रॉय करने को कहा था पर पॉम को कार देखकर लालच आ गया था जिसकी वजह से उसने कार को छिपा लिया था। बाद में यूज करने के लिए कार तो मिल जाती है। सुजिन से भी अब रहा नहीं जा रहा होता। वो अपने पति को खोजना चाहती ही तो पुलिस स्टेशन में चाय बताने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि इसने तो कुछ गलत नहीं किया, ये तो फंसेगी ही नहीं। काम डरा हुआ है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। ऑलरेडी उसके ऊपर इतने सारे केस चल रहे थे। सुजिन पुलिस से कहती है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा था। काम की वाइफ भी पुलिस वाली होती है तो काम से धीरे से
कहती है कि देखो कैसी लड़की है, इतना खतरनाक परफ्यूम लगाया है इसने जिससे मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाता है और काम वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहती है कि देखो इसको ये सब की पड़ी है, इसका पति मर चुका है और ये कहानी परफ्यूम पर ही आधारित है जिसे सेंट कहा जाता है, तो इसी के ऊपर फिल्म है और इसका मूल नाम भी यही होता है। और सूजन हमेशा ऐसे ही परफ्यूम लगाकर घूमा करती है जो कि बहुत हार्ड होता है, जिसको सूंघने के बाद ऐसा माना जाता है कि कोई भी मेल होगा वो फीमेल की तरफ खींचा चला जाएगा। इतने में सूजन के हस्बैंड की कॉल रिकॉर्डिंग आगे आ जाती है, जिससे पता चलता है कि हाँ वो लड़कियों से बातें तो किया करता था, जिस लड़की से बात करता था उसका नाम भी सूजन ही था। और काम का सर घूम जाता है कि ये क्या चल रहा है और जो अपने एक डिटेक्टिव फ्रेंड को लेकर उस लड़की के घर जाता है जो कि खुद को सुजीन बता रही थी, जो कि मर चुकी है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है। वो बताता है कि सूजन से उसका 1 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया था और बताता है कि मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और सूजन वहाँ जिम में आया करती थी, तो वो मुझे वहीं पर मिली थी। मेरी बॉडी उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, इस वजह से वो मुझसे इम्प्रेस हो गई थी। उसको लगा कि मैं उसको बेड पर खुश रखूंगा, पर मैं उसे बेड पर खुश नहीं रख पाता था, तो मुझे छोड़कर भाग गई। उसने फिर एक अमीर आदमी को फंसा लिया और उसके साथ रिलेशन बना लिया और उसके पैसों को लेकर कोरिया छोड़कर भागने वाली थी। काम उसके घर आता है तो उसकी मेड को पैसे देकर उसको लालच देकर पूछता है, तो मेड बताती है कि सूजन का हस्बैंड रोज मारा पीटा करता था। काम को शक हो जाता है कि यह हो सकता है कि इसीलिए सूजन ने उसको मारा हो। काम उसकी वाइफ से मिलकर उसकी बॉडी को चेक करता है जिस पर बहुत मारने पीटने के निशान होते हैं और काम उसे कहता है कि तुमने अमीर आदमी से शादी की और उसे मार दिया क्योंकि वो तुम्हें मारा पीटा करता था। सूजन मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, या यहाँ से, पर काम जाता नहीं है। उसको उसके ऊपर शक हो गया होता है, तो काम इसके घर के बाहर इस पर नजर रखता था और फिर वो काम को कहती है कि क्या तुम लड़कियों को नहाते हुए देखते हो, और काम को अंदर बुलाती है। तो काम अंदर चला जाता है और वो उसे कहती है कि जो मेरा फर्स्ट हस्बैंड था वो मुझे मारा पीटा करता था और मेरे पर शक किया करता था। मैं किसी आदमी से बात करती थी तो मुझे फिर मारने लग जाया करता था और कहती है कि इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी की और ये तो एक चीटर निकला जो लड़कियों के साथ मुझे चीट करता है। जब मैं उससे पूछती हूँ उस पर भी मुझे मारने लग जाता है, तो वो कहती है मैंने उसे नहीं मारा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और ये बात को सुनकर काम अपनी बात को शेयर करता है और इतने में उसके घर के बाहर कोई इस पर नजर रखते हुए दिख जाता है। उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो इतनी देर में भाग जाता है, पर काम बेहोश हो जाता है। काम की आंखें खुलती हैं तो वो सूजन के बिस्तर पर होता है और काम उससे कहता है कि तुम भी वही परफ्यूम लगाती हो जो नकली वाली सूजन लगाया करती थी। सूजन कुछ नहीं कहती और उसको किस करने लग जाती है, पर यही इनको कॉल आ जाती है। उनको वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि सूजन के हस्बैंड और उस लड़की की डेड बॉडी यहाँ दफनाई गई थी। पुलिस वालों को वो मिल गई थी क्योंकि किसी ने कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी होती है। इस सब के बाद काम को शक होता है कि देखो 2 ही लोगों को पता था, एक तो फॉर्म जो कि उसका असिस्टेंट होता है और दूसरा सूजन पर शक होता है और वो सोचता है कि फॉर्म तो बताएगा नहीं, तो हो सकता है कि ये सूजन ने ही बताया होगा। और काम सूजन के घर जाता है, उससे बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया और अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। इसके बाद सूजन रोने लगती है और काम पिघल जाता है और ये उसको किस करने लग जाता है और यहाँ पर दोनों फिर फिजिकली होते हैं। जो उन्हें प्यार मोहब्बत करना होता है वो करते हैं और अगले दिन बॉडी चेक के लिए चली गई होती है और ये डरा हुआ होता है कि कल उसका डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा और काम ने उसके साथ रिश्ता बनाया था, उसकी बॉडी के अंदर कुछ रह गया तो चेकअप में अगर आ गया तो पक्का काम फंस जाएगा क्योंकि उस दिन दोनों मोहब्बत के नशे में चूर होकर दोनों फिजिकली हो रहे होते हैं। फिर सूजन के हस्बैंड की फाइल बन जाती है। सूजन बहुत रेडी होती है और सुंदर सुंदर बन जाती है, मेकअप बहुत लगाती है, फेस को दुखी दिखाने की कोशिश करती है, मानो जैसे उसके मर जाने से खुश तो है पर उनको दुखी दिखाने की कोशिश कर रही होती है। अब इसके पहनावे और मेकअप को देखकर सभी बातें करने लग जाते हैं कि देखो हस्बैंड मरा है और कैसे हीरोइन बन के घूमती है। यहाँ ये रूम में चली जाती है, उसके पीछे पीछे एक काम भी चला जाता है। फिर ये काम को अपने पैर दिखाकर उसको अपने पास बुलाती है और किस करने लग जाती है और ये दोनों फिर फिजिकली होते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक डिलीवरी आई होती है तो काम पूछता है ये कहाँ से आई है और एक आदमी बताता था कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की ने जिसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा था उसने दिया मुझे। काम समझ गया था सेंट का नाम सुनते ही कि वो सूजन ही है क्योंकि सुंदर भी वही है। वो सभी लड़कों को परफ्यूम लगाकर अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यह सुनकर वो सुजीन को कहता है कि तुमने ही मारा है उसको और सुजीन उसको बताती है कि मेरा हस्बैंड बहुत हरामी था, वो लड़कियों के साथ बेड पर अपना परफॉर्मेंस दिखाता था और मुझे कहता था कि मैं वहाँ बैठकर उनको उनके साथ करते हुए ये कैसी शर्मसार बातें हैं, ये सब करने के लिए मैंने मना कर दिया था तो वो मुझे जबरदस्ती बिठाया करता था और दिखाया करता था और जब भी मैं मना करती थी तब वो मुझे मारा करता था। मैंने उसकी जान नहीं ली है। इतने में बॉडी की रिपोर्ट आती है, उसकी बॉडी पर एक जिम पाउडर पाया गया था। अक्सर ये पाउडर जिम में यूज किया जाता था हैवी वेट को उठाने के लिए। तो काम का शक सूजन के बॉयफ्रेंड पर जाता है। वो सोचता है कि वही जिम में काम करता है, हो सकता है उसी ने मारा होगा। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और उसकी लोकेशन को चेक करता है। ये फोन की लोकेशन देखते हैं तो ये है लोकेशन उस रात उसी टाइम पर होटल के पास में ही था। अब काम एक फोटो लेकर होटल में पहुंच गया होता है और यहाँ के स्टाफ पहचान जाते हैं, यहाँ ये आदमी उस रात होटल में आया था
एक औरत के साथ, तो काम को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो काम भाग जाता है, यहाँ से फोन की हेल्प लेकर वो भाग जाता है। इधर सुजन पुलिस को झूठ बोल रही होती है कि काम ने मेरे हस्बैंड को मारा है और वो लड़की को भी मारा है, उसी ने मारा है जो कि उसी के साथ मिली हुई थी, और वो लड़की मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करती थी। फिर वो काम को भी ब्लैकमेल करने लग गई, तो काम ने उन दोनों को मार दिया। तो मतलब होता है कि सुजन काम को पूरी तरह फंसा रही होती है। यहाँ पर जिम वाला पकड़ा गया था, वो बता देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड उस आदमी के साथ सोती थी और एक दिन उसकी वाइफ यानी कि सुजन मेरे पास आई और बोली ये मेरे हस्बैंड को मार दो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगी। बस मैं ना नहीं कर पाया और मैंने उन दोनों को मार दिया, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो पहले से ही गुस्सा था, और एक को तो मारने को उसको पैसे भी मिल गए थे, और अब काम को भी मारता है। पर उसकी वाइफ आ जाती है, उसको बचा लेती है और उसको शूट कर देती है, जिसकी वजह से जिम वाला मर जाता है। अब वहाँ पर पुलिस आती है, तो पुलिस कहती है कि वो इनका यकीन नहीं करेगी क्योंकि जो असली प्रूफ देने वाला था वो तो अब बोल नहीं सकता। काम को इसके बाद सब कुछ पता चल जाता है और उसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वह सुजन से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सुजन ने काम की वाइफ को वीडियो भेजी होती है उस रात की, जब वो जिम वाला उसके हस्बैंड और उस लड़की को मार रहा है। अब यहाँ पर काम इसके पास आया होता है, जो कहती है कि डरो नहीं, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी वीडियो भेज दी है, तुम बच जाओगे, तुम नहीं फंसोगे। और वीडियो को देख के काम को छोड़ दिया जाता है और वो कहती है इसने उनको नहीं मारा है, और वहीं उसकी वाइफ भी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे किसी के साथ अफेयर नहीं था। फिर हम कुछ साल बाद देखते हैं कि काम एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है जो कि काफी अच्छे तरीके से फल फूल है, जो कि काफी रिच हो गया होता है, और एक लड़की आई होती है फ्लाइट टिकट लेकर जो कि सुजन ने भेजा होता है। सुजन कॉल करती है, इसको काम पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना ये सब करने के लिए। ये कहती है क्योंकि ये तुम पे ऑलरेडी केस चल रहा है और सबका शक तुम्हारे ऊपर ही जाता है, और मैंने ही नकली सुजन को तुम्हारे पास भेजा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो परफ्यूम लगाकर, क्योंकि ये ऐसा परफ्यूम है वो जो यूज करती थी, क्योंकि सुजन को पता था कि उस पर परफ्यूम की वजह से कोई भी मेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकता है, इसीलिए वह उसको भी लगा के भेज देगी। और उस लड़की ने काम को दवाई मिलाकर ड्रिंक में पिला दी थी, जिसकी वजह से काम बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद यहाँ पर जिम वाला आया, उस लड़की को भी निपटा दिया और उसका हस्बैंड को भी, सुजन के हस्बैंड को और उस लड़की को मारकर चला जाता है। पर अब जो सुजन होती है वो काम को पसंद करने लगती है, तो उसको अपने साथ बुला रही होती है रहने के लिए, पर काम मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी अब एक फैमिली है, और जाते हुए रास्ते में वो फ्लाइट टिकट फेंक देता है और यहाँ से चला जाता है। और एंड में हमें पता चलता है कि इसकी वाइफ शायद मान गई थी उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि उसने भी तो बोला था कि मैं जानती हूँ तुम्हारे किसी के साथ अफेयर नहीं था, और यहाँ एंड में इसने बोला भी था कि मेरी फैमिली है, जिससे पता चलता है कि इसकी वाइफ के साथ ही रहता है और शायद इनके बच्चे बुच्चे भी हो चुके होंगे। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।